भाजपा सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर विधायक राज श्री रुद्र प्रताप सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता कर भाजपा द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर विधायक राज श्री सिंह ने शमशाबाद में हुए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की जानकारी दी एवं आगामी समय में मुख्यमंत्री द्वारा शमशाबाद के विकास कार्यों को मंजूर की गई राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसमें सबसे बड़ी बात शमशाबाद के विकास के बाद शमशाबाद में बाईपास के निर्माण की मंजूरी का है, जिसमें शमशाबाद नगर वासियों को बरसों से जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अब वह करीब 21 करोड़ की लागत से बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा। वहीं नगर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण, नगर परिषद भवन का निर्माण और बच्चों के खेलने के लिए पार्क का निर्माण आदि बहुत सारी योजनाओं के बारे में विधायक राजश्री सिंह ने जानकारी दी। इस अवसर पर सभी पत्रकार साथियों के अलावा मूलचंद महेश्वरी, डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर और राजेंद्र जैन, मनोज साहू, जुगल चौक से शेर सिंह चौहान सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी साथियों को नमस्कार। आज हमारे सरकार द्वारा जो 15 महीने कांग्रेस के और 12 महीने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं, उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने के लिए आज ये मीटिंग रखी है। क्या कुछ आपने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, क्या नाकामियां उनकी रही हैं और भाजपा की क्या कामयाबियां रही इतनी कम समय में? मैं उनकी नाकामियां गिनवाने में ज़्यादा भरोसा न रखते हुए अपने 12 महीने की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं उन्हें गिनाना चाहूँगी। जैसे कि मैं आपको ये बता सकती हूँ, मेरे सामने चार्ट रखा हुआ है। पूरे प्रदेश स्तर पर भी जो सीएम साहब ने जो योजनाएं लागू करी हैं, कुछ योजनाएं हम कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दी थी, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना जो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, वो बंद कर दी गई थी। और किसानों के लिए अभी बीमा राशि की योजना जो आप देख रहे होंगे, लगातार हर 15-20 दिन में बहुत करोड़ों के माध्यम से, जो वर्चुअल के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं, ये अभी आपने सबने देखा ही होगा। नगर विकास में अभी तक की खास उपलब्धि क्या है? नगरीय विकास में भी मेरे सामने बहुत बड़ा सा चार्ट रखा हुआ है और मैं आपको कहें तो मैं पढ़ के बताती हूँ कि वार्ड क्रमांक 11 में रामनारायण सेन के घर से परवेज खान के घर तक सीसी रोड का निर्माण पूरा हो चुका है। वार्ड क्रमांक 8 में सत्येंद्र तिवारी के घर से राजेश सोनी तक सीसी रोड का निर्माण कार्य प्रारंभ होना शेष है, बस ये हो चुका है। बाईपास निर्माण का काम अभी बजट में स्वीकृत हुआ है। अब इसका डीपीआर बनेगा। डीपीआर बनने के बाद उसका टेंडर लगेगा और टेंडर लगने के बाद 18 महीने उसका मियाद रहती है। उस 18 महीने में अच्छा, उसमें दिक्कत ये है कि जो भी काम होगा वो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक ही होगा, क्योंकि रोड तो बनी हुई है और रोड बनाने में उन्हें ज़्यादा टाइम लगता नहीं। लेकिन चूँकि 3 ब्रिज बनना है तो अपन अपना इस पर बनेगा, जो पट्टोघाट का मंदिर है उसके सामने से मस्जिद तक एक पुल आएगा जो 70-80 मीटर लंबा होगा। फिर अभी अपना ये मस्जिद से मंडी के पास जो पुल है, ये भी बड़ा पुल बनेगा, इसमें भी टाइम लगेगा। फिर खरेरा घाट पे जो पुल है उसमें टाइम लगेगा। आज कांग्रेसियों ने तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया है कि बाईपास तो स्वीकृत की समाचार पत्रों में घोषणा हो गई है, परंतु उसकी आदेश की कॉपी अभी तक किसी भी प्रकार से नहीं दिखाई गई है। नहीं, ये किसने कहा है आपसे? आज ज्ञापन दिया है कांग्रेसी पार्षद ने। कहाँ पर? तहसीलदार को। तो इनको थोड़ी दी जाएगी भाई आदेश की स्वीकृति, कोई ऐसा थोड़ी है। बजट में प्रावधान है, बजट की बुक में लिखा हुआ है। हाँ, वही कह रहे हैं। बजट की बुक में है। अब मैं आपको बजट की बुक की कॉपी उपलब्ध करा दूंगा, है ना। किसी पार्षद को उपलब्ध नहीं होगी, वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुकी है। 1-2 दिन में डिपार्टमेंट के लोग आके उसका सर्वे करेंगे और डीपीआर बनाएंगे। अच्छा, इसके अलावा शमशाबाद में सौंदर्यीकरण के लिए काफ़ी संभावना है, उसके लिए आपने क्या सोचा? सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए पैसा भी उपलब्ध हो रहा है। हर वार्ड में हम लोग एक बगीचा बनाने का, गार्डन बनाने का चल रहा है। और अभी तक हम जो है 2 करोड़ रुपए की लागत से एक सामुदायिक भवन का भूमि पूजन कर चुके हैं। एक हम जो है नगर पंचायत की नई भवन पुरानी तहसील में उसका भूमि पूजन 1-2 दिन में करने वाले हैं।
मेला ग्राउंड पर एक खेल मैदान का निर्माण 1-2 दिन में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसका टेंडर खुल गया है, मंजूर हो गया है, पार्टी उसमें से स्वीकृत हो गई है। अभी नगर परिषद द्वारा पीएम आवास योजना की सूची आई है, उसमें कांग्रेस के लोगों ने भाजपा के लोगों पर आरोप लगाया, भाजपा के लोगों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। हाँ, तो उसकी इसकी जांच आप कैसे कराएंगे? उसकी जांच होगी। एसडीएम को आपने ज्ञापन दिया है, एसडीएम महोदय से विधायक जी की चर्चा हुई है, उसकी जांच होगी और जो भी सच्चाई होगी वो जनता के सामने लाई जाएगी। उसमें क्या रामदेव जी बाबा मंदिर के आसपास में जो एक दर्शनीय स्थल बनने की संभावनाएं भी है, क्या पर्यटन विभाग से कोई पत्राचार हुआ है या कोई स्कीम आपके दिमाग पर्यटन में? विभाग से पत्राचार हुआ है और उषा जो संबंधित मंत्री जी हैं उषा ठाकुर जी, उनका एक दिन कार्यक्रम भी बन गया था, लेकिन उनकी मदर की तबीयत खराब होने से उनका कार्यक्रम इस विदिशा शमशाबाद का कैंसिल हुआ और वो सिरोंज का कार्यक्रम करके चली गई। निकट भविष्य में उनका कार्यक्रम बनना है। आगे नगर विकास के लिए और क्या रोड मैप है आपके दिमाग के अंदर? नगर विकास के लिए 3 शॉपिंग मॉल के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक शॉपिंग मॉल का टेंडर हम लोग बहुत जल्दी लगा देंगे। नगर पंचायत की जो पुरानी भवन है उसमें 48 दुकानें बना रहे हैं, नीचे हम बेसमेंट बनाएंगे, उसमें पार्किंग होगी और ऊपर में। दूसरा जो पुराना सामुदायिक भवन है शमशाबाद का 1 बीघा का क्षेत्र था, उसमें भी एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मंजूर होना है। तीसरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम लोग यहाँ ये जो महोदय के पास में जो जगह पड़ी हुई है PWD की, उसमें हमारा फाइनल है। और ये जो अस्पताल के सामने जो अव्यवस्थित दुकानें बनी हुई हैं, इसका भी हमने एक प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है और वह मंजूर होने की स्थिति में। स्थायी विकलांगता में भी 4 लाख रुपया वितरित किया गया है। PMGSY के माध्यम से 4 बड़ी बड़ी सड़कों का उन्नयनीकरण किया जा रहा है, जिसमें जमनियाई चौराहे से लेकर आगरा तक, जिसमें 5 किलोमीटर का सीमेंट कंक्रीट होगा, 5 मीटर चौड़ी रोड बनेगी और 1.5 मीटर के उसमें शोल्डर होंगे, मतलब 7.5 मीटर की सड़क बनाई जा रही है ये रोड। इसके साथ ही दूसरा रोड बन रहा है इसी में प्रधानमंत्री योजना में। आपने नटेरन में मियाँ खेड़ी चौराहे देखा होगा, मियाँ खेड़ी चौराहे से लेकर सीधा हम पमारिया तक उसको बना रहे हैं। और इसमें नटेरन पे सौंदर्यीकरण के लिए रोड बनाई जाएगी, नाला बनाया जा रहा है, उसमें 6 मीटर चौड़ी सीमेंट कंक्रीट रोड है 2 किलोमीटर में। शिव में सीमेंट कंक्रीट रोड है और इस तरीके से 2 रोड तो हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा 2 रोड विदिशा में हैं। एक रोड का काम चालू हो गया है बूधौर से नटेरन का, यह भी 12 में या 12 हाँ। कब्रिस्तान आपने देखा होगा, उसकी बाउंड्री वॉल का काम हमने चालू किया है और कब्रिस्तान तो वो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो वार्ड नंबर 12 की जो मुस्लिम बस्ती के लोग हैं और जो दीगर बस्ती के लोग हैं वो वहाँ बैठ सकें, शाम को रह सकें। तो वहाँ हम लोग फ्लड लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ 1-2 झूले और इस तरह की व्यवस्था करेंगे, बैठने की सिटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। दीवार वहाँ बन चुकी है और बहुत अच्छी दीवार का निर्माण काम हुआ है। बस स्टैंड के मामले में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ काम चल रहा है। इसके अलावा भी हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से शमशाबाद नगर में विकास के लिए हमको कम से कम 20 से 25 बीघा ज़मीन मिलने वाली है और उससे बहुत से नए काम प्रारंभ वहाँ करेंगे। इसके साथ ही अभी 3-4 दिनों में विधायक जी ने जो अपनी सापन नदी है और जो बस स्टैंड से चालू होकर वार्ड नंबर 11-12 तक आती है, तो इसमें हमारा एक ये बना है, किनका कौन सा मंदिर है वो? पट्टोघाट मंदिर। पट्टोघाट मंदिर के पास एक दीवार बना रहे हैं और दीवार बनाकर उसके फिलिंग करेंगे और ऐसा ही नए बस स्टैंड पर दीवार बनाकर फिलिंग करेंगे, जहां हमको कम से कम 20 से 25 दुकानों के लिए निर्माण की जगह बनेगी और वहीं 2 शौचालय का वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि शौचालय का भी उद्घाटन हम 2-4 दिन में कर देंगे। एक नए बस स्टैंड और एक पुराने बस स्टैंड को तोड़ के नया बनाया जाएगा। वॉइस ऑफ प्राइड्स के लिए शमशाबाद से अभिषेक जैन की रिपोर्ट।